नमस्कार दोस्तों, एक और नई कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब किसी की शादी होती है तो काम के सिलसिले में पति बाहर रहने लग जाते हैं और कई महीनों तक घर नहीं आते और उनकी पत्नियां कहीं और प्यार ढूंढने लग जाती हैं। फिर वह कहीं बाहर या घर पर ही किसी सदस्य के साथ संबंध बना लेती हैं। वैसे तो यह आम सी बात है और बहुतों की जिंदगी आपसी समझ की कमी से कुछ इसी तरह की हो जाती है और अलगाव बढ़ जाता है। फिर उनकी जिंदगी में कोई और आ जाता है तो दुनिया महक उठती है, रंगीन हो जाती है। तो यह ऐसी ही कहानी बहू और ससुर की है, जिन्होंने अपनी हवस मिटाने के लिए एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना लिए। दोस्तों, नीरज नाम का आदमी, जिसकी उम्र लगभग 50 साल हो चुकी थी, वह अपना एक छोटा सा बिजनेस चलाता था। 21 साल की उम्र में शादी के बाद नीरज की जिंदगी बहुत खूबसूरत रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे यह मास भरी जिंदगी यूं ही चलती रहेगी। उसकी पत्नी निर्मला बहुत ही खूबसूरत युवती थी। फिर कुछ समय बाद नीरज एक लड़के का बाप बना। उसके लगभग 1 साल बीत जाने के बाद निर्मला ने फिर से कॉलेज ज्वाइन करने की सोच ली। निर्मला ग्रेजुएट होना चाहती थी और उसने कॉलेज में अपनी एडमिशन करवा लिया। निर्मला कॉलेज जाती और आकर बस बच्चे में खो जाती। निर्मला धीरे धीरे नीरज से दूर होती जा रही थी। नीरज जब भी उसे प्यार करना चाहता या उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता तो निर्मला बहाना करके टाल देती थी। एक बार तो नीरज वासना में आकर निर्मला को खींचकर बाहों में भर लेता, लेकिन नतीजा गालियां और चिड़चिड़ापन। नीरज को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम दोनों में ऐसा क्या हो गया है कि छूना तक भी निर्मला को बुरा लगने लगा था। संबंध बनाने की तो दूर की बात है, इस तरह सालों बीत गए। उनकी इच्छा के बिना नीरज निर्मला को छूता भी नहीं था। उसके गुस्से से नीरज को डर लगने लगा था। दिन बीतते गए और उसका लड़का भी 20 वर्ष का हो चुका था और उसने अपने लिए बहुत ही सुंदर सी लड़की भी चुन ली थी, जिसका नाम कामनी था। कुछ ही समय बाद उन दोनों की शादी हो जाती है और बीकॉम करने के बाद उसने नीरज के बिजनेस में हाथ बटाना चालू कर दिया था। नीरज की पत्नी के व्यवहार से दुखी होकर उसके लड़के अरुण ने अपना अलग घर ले लिया था। घर में अधिक अलगाव होने की वजह से नीरज और उसकी पत्नी अलग अलग कमरे में सोती थी। नीरज की जिंदगी में एकदम अकेलापन सा था। नीरज को प्यार चाहिए था जो उसे उसकी पत्नी बिल्कुल भी नहीं दे रही थी। निर्मला अब एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी करने लगी थी। उसकी सहेलियां और दोस्त बन गए थे। तब से उसके एक स्कूल के टीचर के साथ उसकी अफवाहें उड़ने लगी थी। नीरज ने भी उन्हें होटल में, सिनेमा गार्डन में कई बार देखा था, पर वह मजबूर था, कुछ नहीं कह सकता था। नीरज के बेटे की पत्नी कामनी दिन को अक्सर नीरज से बात करने उसके पास आ जाती थी। नीरज का मन इन दिनों भटकने लगा था। नीरज की वासना अपनी नई नवेली बहू को देखकर बढ़ती ही जा रही थी। स्त्री सुख पाने के लिए नीरज पागल सा रहने लगा। कामनी ही एक ऐसी स्त्री थी जो उसके सपनों में आती थी। वही धीरे धीरे नीरज के मन में छाने लगी थी। कामनी की खूबसूरती, गोरी चिट्टी, चिकने गोरे गाल, गदरा हुआ बदन,
जिसे देखकर नीरज को अपने ऊपर काबू कर पाना मुश्किल होता जा रहा था। कामिनी को देखकर नीरज अपनी काम भावनाएं भूलने लगता था। इस बात को नीरज भूलने लगा था कि वह मेरे घर की बहू है। कामिनी को देखकर नीरज को लगता था कि काश यह मुझे मिल जाती और मैं उसके साथ अपनी रातें रंगीन करता। एक दिन नीरज ने तबीयत खराब का बहाना बनाकर कामिनी को फोन किया और बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी देखभाल के लिए रात को मेरे पास आ जाओ और मेरा ख्याल रखो। तभी कामिनी कहती है कि ठीक है पापा जी, मैं अरुण को बोलकर रात को आ जाऊंगी। शाम होते ही कामिनी अपने पापा की नीरज के घर आ गई थी। साथ में अपना नाइट सूट भी लेकर आई। दोनों रात का खाना खाते हैं और खाना खाते वक्त नीरज कामिनी को घूरते जा रहा था। कामिनी ने जो नाइट सूट पहन रखा था उसमें से नीरज को कामिनी के कुछ कोमल अंग दिखाई दे रहे थे, जिसे देखकर नीरज के अंदर आग भड़क गई। कामिनी समझ चुकी थी कि पापा के मन में क्या चल रहा है और वह अपने ससुर को रोकने के बजाय अपने ससुर का साथ देने लग जाती है। नीरज जब भी कामिनी को घूरते हुए देखता तो वह मुस्कुरा देती थी। ऐसे नीरज को हरी झंडी मिल गई और वह समझ गया कि कामिनी भी यही चाहती है। नीरज सोच है कि शायद अरुण कामिनी की वासना को अभी तक शांत नहीं कर पाया। तभी कामिनी कहती है, पापा मम्मी से दूर रहते हुए कितना समय हो गया है। नीरज कहता है कि बेटी यही करीब 14-15 साल हो चुके हैं। कामिनी कहती है, क्या इतना समय साथ भी नहीं सोई? नीरज कहता है, साथ सोने की बात तो अलग रही, अब तक से लेकर आज तक साथ भी नहीं लगाया। कामिनी पूछती है, पापा कभी कोई इच्छा नहीं होती है क्या? नीरज कहता है, होती तो है पर क्या कर सकता हूँ। निर्मला तो छूने पर भी गंदी गालियाँ देती है। कामिनी कहती है, पापा प्यार की मारी औरतें तो बहुत हैं, चलो छोड़ो अब आराम कर लो, अभी तो उसे आने में 1 घंटा बाकी है। एक बात कहूँ पापा जी, आपका बेटा तो मुझे घास ही नहीं डालता है, वह भी मेरे साथ ऐसे ही करता है। कामिनी ने दुखी मन से कहा। नीरज कहता है, क्या तू भी ऐसी ही है? कामिनी कहती है, हाँ पापा जी, मेरे मन में तो इतनी इच्छा होती है ना कि मैं क्या बताऊं आपको। दोनों नीरज और कामिनी प्यार के भूखे प्यासे थे। आज दोनों एक दूसरे में समा जाना चाहते थे और अपनी वासना को ठंडा करना चाहते थे। तभी नीरज कामिनी से कहता है कि देखो तुम भी दुखी, मैं भी दुखी। नीरज कामिनी के मन की बात को समझ लेता है कि उसे क्या चाहिए। कामिनी की बड़ी बड़ी प्यासी आंखें नीरज को घूर रही थी। नीरज ने भी उसकी आंखों से अपनी आंखें मिला दी। कामिनी बिना पलक झपकाए नीरज को प्यार से देखे जा रही थी, जैसे वह बरसों बाद मिले हो। दोनों की वासना की ज्वाला जोर से भड़क रही थी। कामिनी ने अपने पापा को जोर से गले लगा लिया और फुसफुसाना, बेडरूम में चलो। नीरज धीरे से पीछे हट जाता है और कामिनी ने नीरज का हाथ पकड़ा और कमरे में ले गई। कामिनी कहने लगी, पापा शर्म छोड़ो और आज अपने मन की प्यास बुझा लो और मेरी भी तमन्ना पूरी कर दो। उसकी विनती नीरज को वासना में बहा ले जा रही थी। तभी नीरज कहता है, पर तुम मेरी बहू को बेटी समान हो। कामिनी कहती है, ना पापा, ना, ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? अब मेरे एक संपूर्ण
औरत हूँ और आप एक संपूर्ण मर्द। हम वही कर रहे हैं जो एक मर्द और औरत के बीच में होता है। कामिनी पूरी तरह से वासना में डूब चुकी थी। कामिनी सोचती है, न जाने ऐसा मौका फिर न मिले। नीरज भी बहू बेटी का रिश्ता भूल चुका था। कामिनी और नीरज दोनों आपस में लिपट पड़े और बिस्तर पर कूद पड़े और एक दूसरे के साथ रात भर संबंध बनाते रहे। आज बहू और ससुर के रिश्ते को नीरज और कामिनी ने कलंक लगा दिया। नीरज को अपनी बहू के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बहू एक बेटी समान होती है। और दूसरी ओर कामिनी ने भी ठीक नहीं किया